Hello class 2 students. Today we are going to start with lesson number 3. The name of the lesson is Parts of a Computer. Let's begin. First we will discuss the lesson plan कि हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो अलग अलग अंग हैं, जो भाग हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. लर्न अबाउट मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी जो मेन पार्ट्स हैं उसके अलावा भी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लाइक अवर बॉडी अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. जैसे हमारा शरीर होता है उसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो भी अलग अलग भागों से, अलग अलग अंग से बना हुआ होता है. ईच पार्ट हैज स्पेशल वर्क टू डू एंड ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क. और हर एक पार्ट का अपना एक स्पेशल काम होता है करने के लिए, और ये सब मिलकर, ये सारे पार्ट्स सब कुछ मिलजुल कर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाते हैं. अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक जो है हमारा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स. कितने मेन पार्ट्स हैं? 4 मेन पार्ट्स हैं. कौन कौन से? दे आर मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस. The monitor, keyboard and mouse are attached to the CPU by wires. CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, और जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो CPU से अटैच रहते हैं. किसकी मदद से? वायर्स की मदद से. लेट अस स्टडी द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट. अब हम इलेबोरेट तरीके से आपको एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउस के बारे में. अ माउस यूजुअली हैज बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडिल. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माउस की इमेज दी गई है. तो माउस में क्या होते हैं? बटन्स होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है. अ माउस हैज 2 or 3 बटन्स ऑन इट. ये हमने बताया आपको. A mouse also help us to draw pictures and play games. तो माउस के यूजेस क्या होते हैं? वो पिक्चर ड्रॉ करने के काम में आता है और गेम्स खेलने के काम में उपयोग किया जाता है. It is used to point, move and select any item on the computer screen or monitor. कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कुछ भी पॉइंट करते हैं, मूव करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये हैंड कर्सर मूव कर रहा है, ये भी हमारा माउस की मदद से ही कर रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉनिटर. It shows the text typed in and the work done by us. It also displays the result. तो ये देख सकते हैं, आपको ये टीवी स्क्रीन की तरह एक दिखता है. इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं. जो भी हम कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं या जो काम करते हैं वो सब हमारा स्क्रीन पर दिखाई देता है, और जो भी हमारा आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, वो भी हमें स्क्रीन पर विजिबल होता है. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. और ये टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. We can see pictures, movies and videos on a monitor. और हम मॉनिटर पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, इमेजेस भी देख सकते हैं, और वीडियोस भी देख सकते हैं. नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कीबोर्ड. यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं कंप्यूटर की, कीबोर्ड की. अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. कीबोर्ड का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए, और स्पेशल सिंबल्स भी इसमें होते हैं. अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज. जो कीबोर्ड पर बटन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज. और एक नॉर्मल कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 कीज होती हैं. Now, another main part of computer is CPU, that is Central Processing Unit. CPU is called the brain of a computer. CPU stands for Central Processing Unit. It also helps a computer to remember things. यानी वो मेमोरी में भी काम करता है. It controls the other parts of the computer. और जो कंप्यूटर्स के और पार्ट्स होते हैं उसको भी CPU ही कंट्रोल करता है. तो मेन पार्ट्स हमने आपको बताए, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड CPU. तो देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आल्सो. वी विल डिस्कस इट. More parts of a computer. Apart from the main parts, there are many more parts of a computer which can be attached to it for different functions. तो सबसे पहले जो हमारा अलग पार्ट है वो है प्रिंटर. प्रिंटर का क्या मतलब होता है? A printer copies the information that we see on a monitor onto a paper. अगर हमें अपने हाथ में कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट चाहिए और हमने वो कंप्यूटर पे लिखा है तो हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो हम प्रिंटर की मदद से लेते हैं. तो जो प्रिंटेड कॉपी होती है कागज पे जो हमें मिलती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं.
The printed copy on paper is called the hard copy. And types of printers are, printers के भी different types होते हैं according to the need. तो पहला है inkjet, laser and dot matrix. इसमें हम डिटेल्ड में बाद में पढ़ेंगे. Now next other part of a computer is microphone. Microphone का क्या इस्तेमाल करते हैं हम? Microphone is used for recording voice and other different sound. ये वॉइस रिकॉर्डिंग के काम में आता है और अलग अलग और आवाजें रिकॉर्ड करने के काम में आता है. यूजिंग माइक्रोफोन वी कैन ऑल्सो टॉक टू अवर फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट. और माइक्रोफोन की मदद से हम अपने दोस्तों से इंटरनेट पर बात कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट अदर पार्ट इज स्पीकर्स. वी विल डिस्कस अबाउट स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू हियर रिकॉर्डेड साउंड, म्यूजिक, पोएम्स एटसेट्रा. जो स्पीकर्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे लिए करा जाता है? जो भी हम आवाज़ जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं या पोएम होती हैं, उन सबको सुनने के लिए हम स्पीकर्स का प्रयोग करते हैं. स्पीकर्स आर अटैच टू द कंप्यूटर. और स्पीकर जो है वो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज CD ड्राइव. अ CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. CD की क्या फुल फॉर्म होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क. We insert a CD into the disk drive. It can be fitted into the CPU cabinet. और ये CPU cabinet के अंदर फिट हो सकती है. Another main part is UPS, uninterrupted power supply. इसकी फुल फॉर्म होती है UPS keeps the computer on even after the electricity goes off. सपोज कीजिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपको वो फाइल सेव करनी है और उससे पहले ही आपकी पावर कट ऑफ हो जाती है. तो UPS का क्या काम है? वो आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है, मतलब लाइट भी चली जाए तब तक वो क्या करता है? आपके कंप्यूटर को बैकअप देता रहता है. It protects the hardware such as computer in case of high voltage और power problem. और अगर all of a sudden लाइट भी जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो उससे भी ये बचाव करता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. क्या फुल फॉर्म होती है DVD की? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. A DVD is round in shape and is used to store a large data. और वो कैसी शेप की होती है? राउंड होती है और ये ज्यादा डाटा स्टोर करने के काम में आती है. एज कंपेयर टू CD, a DVD has more storage कैपेसिटी देन CD. कॉम्पैक्ट डिस्क से ज्यादा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो कि DVD है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर वॉचिंग इमेजेस एंड वीडियोज एंड ऑल्सो लिसनिंग टू म्यूजिक. तो ये पिक्चर्स देखने के काम में आती है, वीडियोज देखने के काम में आती है और म्यूजिक सुनने के काम में भी आती हैं. तो आप इमेज देख सकते हैं, ये राउंड इन शेप है और स्टोर करती है लार्ज डेटा को. नाउ एक्टिविटी जोन. फिल द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट्स. यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं तो आपको उन इमेजेस का नाम लिखना है क्रॉसवर्ड में. तो यहाँ देख सकते हैं ये किसकी इमेज है? मॉनिटर. यहाँ हमने डाउन फिल किया है मॉनिटर. देन कीबोर्ड अक्रॉस फिल किया है. माइक्रोफोन की इमेज है, यहाँ हमने अक्रॉस फिल किया है. स्पीकर, माउस, प्रिंटर. और ये सब किसके पार्ट्स हैं? ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक का क्या काम होता है? यू कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक. आप इमेज देख सकते हैं जॉयस्टिक की. आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज स्टार्टिंग विद द एनालिटिकल स्किल्स. ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है. डैश आर यूज्ड टू हियर रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूजिक. वो कौन सा पार्ट है? वो है स्पीकर्स. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ सेकंड वन, अ कंप्यूटर हैज डैश मेन पार्ट्स. कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के? मेन पार्ट्स 4 होते हैं. ए पार्ट इज द करेक्ट वन. नाउ थर्ड वन, डैश प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर इन केस ऑफ हाई वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम. दैट इज UPS, uninterrupted power supply. A option is the correct one. Fourth one, the printed copy on paper is called the hard copy. B option is the correct one. Now moving on to the B part, fill in the blanks using the given hints. तो फर्स्ट वन, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको सही वर्ड चूज कर कर यहाँ पर लिखना है. Each part has a special work. Second one, a DVD is round in shape. Third, a printer is used to print the text or pictures on paper. Speakers are attached to the computer. A computer is made up of different parts. Now moving on to the C part, write T for true and F for false statements. First one,
A CD has more storage capacity than DVD. ये गलत है, DVD में ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू CD. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. Speakers are used to play sound. This is a true statement. Using microphone, we can also talk to our friends. This is a true statement. A printer shows the text on the monitor. No, printer जो है वो प्रिंट करता है पेपर पर, जो भी मॉनिटर पर हमें टेक्स्ट होता है. तो दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What is the full form of UPS? UPS full form is uninterrupted power supply. Second one, name the four main parts of computer: monitor, keyboard, CPU and mouse. Third question, what is the use of printer? Printer का क्या use होता है? A printer copies the information that we see on a monitor onto a paper. Now next one, E part. Match the parts of a computer with their pictures. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस दी गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आपको उनके साथ उनको मैच करना है. तो ये इमेज है CPU की, तो हमने इसको CPU से मैच किया है. देन प्रिंटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर. नाउ एक्टिविटी एरिया में देखेंगे क्या करना है हमें. क्रिएटिव लर्निंग. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं. The first one is the image of printer, second one is DVD, third one is mouse and fourth one is monitor. So that's all about the chapter number 3 explanation and exercise. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.